वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक होनहार पाकिस्तानी खातून की। वैसे तो पाकिस्तानी ख़वातीन जिस शोबे में हैं कमाल की कारकर्दगी दिखा रही हैं और हम अक्सर उन हीरोज़ को आपके सामने लाते रहते हैं जो पाकिस्तान के अंदर या बॉर्डर के उस तरफ पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, जिनसे आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। पैदा तो अमेरिका में हुई, इनके दिल में वतन की मोहब्बत मगर कूट कूट कर भरी है और ये उनके काम में नज़र आती है। पूरे पाकिस्तान के लिए ये एजाज़ है कि डॉक्टर हुमा फरीद हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एसोसिएट प्रोफेसर मुकर्रर हुई हैं और हैरान कुन बात यह है कि अपने ख़ानदान में पहली खातून हैं जो इस मकाम तक पहुंची हैं और आई थिंक हमारे नॉलेज के हवाले से भी पहली पाकिस्तानी हैं जो यहाँ तक पहुंची हैं। और उससे भी ज़बरदस्त बात क्या है, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं डॉक्टर हुमा को हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हुमा एंड कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आप जैसी ख़वातीन से मिलकर हमें दिल से वाकई खुशी होती है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करी है, नाम रोशन करी है। हाउ वाज योर जर्नी, और सबसे पहले इस एक्सपीरियंस के हवाले से बताएं जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एक नया जर्नी शुरू हुआ है। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपके साथ हूँ आज। और ये जर्नी काफ़ी साल पहले शुरू हुई थी जब मैंने अंडर ग्रेजुएट में मैंने फैसला किया कि मैं मेडिसिन पढ़ूंगी। मेरे अब्बू की भी ख्वाहिश थी कि मैं मेडिसिन पढ़ूं और फिर मेरा दाखिला हुआ हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। वहाँ पे जब मैं आखिरी साल में थी तो मैं पाकिस्तान आई काम करने के लिए डॉक्टर शेर शाह सैयद के साथ, और मैंने उनके साथ काम किया गायनी वार्ड में क्वीगोट हॉस्पिटल में कराची में। और वहाँ से मेरा इंटरेस्ट गायनी में काफ़ी बढ़ा और फिर उसके बाद से जब मैंने अपनी ट्रेनिंग ख़त्म की तो फिर मैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के लिए काम कर रही थी और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनी हूँ। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनी है। यकीनी तौर पे ये सफ़र आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे क्या चैलेंज जो आप की राह में हायल रहे। मेडिकल इटसेल्फ एक ऐसी फील्ड है, अगर आप इसको वैसे ही पढ़ें प्रैक्टिस के लिए तो बहुत मुश्किल है और बच्चे बहुत मुश्किलात का शिकार नज़र आते हैं। देन आपने न सिर्फ पढ़ा बल्कि अब आप एक शोबे के अंदर एक्सीलेंस का जो एक लेवल होता है वहाँ तक जा रही हैं। तो मुश्किलात क्या रही, चैलेंजेस क्या रहे हुमा आपके लिए? आई थिंक मेरा पहला साल कॉलेज में जब मैं प्री मेड थी तो एक बहुत मुश्किल कोर्स था और मैं पूरी ज़िंदगी पढ़ाई में मुझे शौक था। और मेरी पहली दफ़ा मुझे बहुत बुरे मार्क्स मिले पेपर पे और मैंने अपने अब्बू को फ़ोन किया और बोला कि मैं मेडिसिन नहीं कर रही, बस ये मेरा पूरा करियर ख़त्म हो गया है, मुझे एक एग्ज़ाम पे बुरे मार्क्स मिले हैं और मैं कभी भी नहीं जा सकती मेडिकल स्कूल। मेरे अब्बू ने 5 घंटे की ड्राइव की न्यू जर्सी से और मेरे पास पहुंचे। उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि एक दफ़ा फेलियर से कुछ आप फिर नहीं कह सकते कि मैं ये आगे नहीं बढ़ सकती। और उन्होंने मुझे बहुत समझाया, मुझे लंच पे लेकर गए, हम काफ़ी बात कर रहे थे और फिर उस टाइम के बाद से मुझे एहसास हुआ कि फेलियर तो होता ही है। अगर आप फिर फेल करके आप फिर कह देंगे कि नहीं ये पाथ बहुत मुश्किल है, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, तो फिर तो आपने अपना फेलियर बेसिकली बिल्कुल दिल तक ले लिया है। और उसके बाद से मैंने बोला कि ठीक है मैं फेल कर सकती हूँ मगर फिर भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। तो फिर उस एग्जाम के बाद मैं प्रोफेसर के पास हर हफ्ते जाती थी और सवाल उनसे करती थी ताकि मुझे बेहतर समझ आए सब्जेक्ट। और उसके बाद से फिर मुझे ये अंदाजा हुआ कि कैसे पढ़ाई करते हैं और कैसे आप आगे बढ़ते हैं। यानी वो जो फर्स्ट स्टेप था उसमें आपके जो वालिद साहब ने आपको एक पुश दे दिया, उसके बाद फिर आपने माशाल्लाह मुड़कर नहीं देखा। सिंस यू हैव वर्कड इन पाकिस्तान एज वेल डॉक्टर हुमा, और अब आप चूँकि हार्वर्ड के अंदर आप भी एक एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं, हम पाकिस्तान में मेडिकल की फील्ड की अगर बात करें और सिंस आप अमेरिका में हैं वहाँ पर कहाँ पे स्टैंड करता है और क्या डिफरेंस आपने फील किया जब आप यहाँ पे काम करी थी और आप अब जब अमेरिका में काम कर रही हैं? जी, क्वीगोट हॉस्पिटल में जब मैंने काम किया था, मैंने सिविल हॉस्पिटल में भी काम किया था कराची में, तो ऑब्वियसली वो बहुत डिफरेंट है अमेरिकन हॉस्पिटल से। वहाँ पे क्वीगोट में औरतों को जब डिलीवरी के लिए आती थी तो अपने खून का इंतज़ाम खुद करना पड़ता था, अपनी दवाइयों का इंतज़ाम खुद करना पड़ता था, दवाइयाँ लेकर आती थी। और अमेरिका में तो बिल्कुल अलग है, हम लोग सोचते भी नहीं है कि खून है कि नहीं ब्लड बैंक में, हमें पता है कि सब कुछ दवाइयाँ खून सब कुछ मौजूद है। और मुझे ये अंदाज़ा हुआ था कि दोनों हॉस्पिटल्स कितने अलग हैं, जो अमेरिका में हैं, जो पाकिस्तान में हैं, और लोग जो डॉक्टर्स पाकिस्तान में काम करते हैं उनके पास कितने कम रिसोर्सेज हैं अपने पेशेंट्स की देखभाल करने के लिए। और ये मुझे बहुत महसूस हुआ था कि जो डॉक्टर्स पाकिस्तान में ट्रेन होते हैं वो बिल्कुल कम रिसोर्सेज के साथ ट्रेन होते हैं। उनको बहुत सोचना पड़ता है कि कैसे आप सर्जरी करते हैं, कैसे आप डिलीवरी करते हैं, इसलिए वहाँ पे खून नहीं होता, वहाँ पे एनेस्थीसिया नहीं होता।
تو یہ بہت اچھا یہ تو ہم نے ہال کی بات کر لی یا ہماری جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں اس کی بات کر لی. دوسری جانب آپ نے چونکہ پڑھا بھی ہے اور اب آپ پڑھا بھی نہیں ہے, آپ نے پاکستان کے اندر جو میڈیسن پڑھائی جاتی ہے اس میں اور جو بین الاقوامی سطح پہ اچھی بڑی یونیورسٹیز لائک ہارورڈ اسکول, یہاں پہ جو میڈیسن پڑھائی جاتی ہے اس میں کوئی خاص فرق آپ دیکھتی ہیں؟ اور کیا ہمارے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں یہ کیپیبل ہیں کہ آپ جیسی راہ کے اوپر چل سکیں اور وہ بھی وہاں تک پہنچ سکیں, یا پھر نہیں ہمیں باقی ہماری ڈگریز کی طرح میڈیسن کے اندر بھی جب ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو ہمیں اتنا ہی چیلنجنگ ہمارے لیے ہوتا ہے جتنا باقی ڈگریز کے اندر ہوتا ہے؟ میں کافی بائسڈ ہوں, اس لیے میرے شوہر ڈاؤ میڈیکل اسکول سے پڑھے ہیں اور وہ مجھ سے زیادہ انہوں نے محنت کی ہے کافی. اور میں دیکھتی ہوں کہ جو ہارورڈ سے ڈاکٹرز ہیں ہمارے تھوڑے سے ڈفرینسز ہیں ریسرچ میں پرائمرلی, مگر کلینکل جو آپ پیشنٹ کی دیکھ بھال کرتے ہیں اس میں پاکستانی ڈاکٹرز بھی بہت بہت اچھے ہوتے ہیں, بہت محنتی ہوتے ہیں, بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور وہ اپنے پیشنٹس کے لیے بہت کیئر کرتے ہیں. اور جب ادھر بھی آتے ہیں, جب امریکہ بھی آتے ہیں پڑھائی کرنے کے لیے اور ٹریننگ کرنے کے لیے, تو وہ دکھتا ہے کہ وہ بہت محنتی ہوتے ہیں. اور اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے مجھے جتنا لگتا ہے جو پاکستانی ڈاکٹر ہے اور جو امریکن ڈاکٹر ہے. آئی تھنک تھوڑا سا ریسرچ میں فوکس الگ کا ہوتا ذکر ہے. کر دیا, ویسے تو یوزلی وی سی دیٹ ڈاکٹرز میریڈ ٹو انادر ڈاکٹر, اپنی فیلڈ کے لوگوں سے ان کی شادیاں ہوتی ہیں, شاید سفر زیادہ اچھا چلتا ہے. آپ کے ہسبینڈ کتنے سپورٹیو رہے آپ کی اس جرنی کو لے کر؟ میں یہ نہیں کر سکتی میرے ہسبینڈ کے علاوہ. آئی تھنک انہوں نے obviously میں کافی ٹھیک ہے میں دن میں کام کرتی ہوں اور پھر آ جاتی ہوں, ہمارے 2 بچے ہیں ان کی دیکھ بھال کرتی ہوں, مگر پھر شام میں مجھے اگر اپنی ریسرچ کرنی ہوتی ہے یا کچھ میں کال پہ ہوں, ڈلیوری کے لیے جانا ہے, تو وہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور انہوں نے ہر وقت مجھے سپورٹ کیا ہے. لولی ڈاکٹر. فیوچر میں کسی کو انکریج نہیں کروں گی کہ ایک اور ڈاکٹر کے ساتھ شادی کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا, مطلب آپ نے یہ ڈسکریج کر دیا کہ کسی ڈاکٹر سے شادی نہیں کرنی, بٹ ایک سپورٹیو لائف پارٹنر ہونا بہت ضروری ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. ڈاکٹر ہما, ان دا اینڈ لاسٹ 30 سیکنڈز آپ کچھ کہنا چاہیں؟ بہت ساری خواتین آپ کو دیکھ رہی ہیں اس وقت. آئی تھنک ہمیں عورتوں کا ایجوکیشن پرائیورٹائز کرنا چاہیے پاکستان میں, اور آئی تھنک ہمیں اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی دوستوں کو پش کرنا چاہیے کہ ایجوکیشن حاصل کریں اور اپنے آپ کو خوش بنائیں. اور آئی تھنک یہ مردوں کا کام ہے کہ اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کریں. لولی, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ہما فریح. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. سو پراؤڈ آف یو. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دیں. اور اینڈ پراؤڈ آف ہر فادر ایز ویل, جن کی وجہ سے آج یہ یہاں پہ ہیں. ہاں ویسے ڈیفینیٹلی